वो सिंगर्स हों, एक्टर्स हों, इन्फ्लुएंसर्स हों, उनके साथ काम किया। तो सबसे पहले मुख्तसर सा सवाल, पब्लिक रिलेशनिंग को ज्वाइन करने का कैसे सोचा आपने? आप प्रोडक्शन में भी जा सकते थे, का न्यूज़ की तरफ भी आ सकते थे, और एक्टिंग की तरफ भी जा सकते थे, खुद भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा फेस आपका, बड़ा अच्छा टैलेंट। तो आपने ये कैसे मतलब ये चूज़ किया कि यार पीआर का काम करना चाहिए? और ये पेरेंट्स को नहीं पता? पेरेंट्स को स्टिल नहीं पता। आज आपकी प्लेटफॉर्म से ये बहुत पब्लिक कह भी रही होती है कि एक दूसरे के साथ ये इसलिए नोक-झोंक चल रही है ताकि थोड़ी सी अटेंशन ग्रैब हो जाए। अच्छा, ऐसा होता भी है और ज्यादातर ऐसा नहीं भी होता। अच्छा, आप जैसे पहले आप बता रहे थे कि मोमिन साकिब एक बड़ा स्टार है पाकिस्तान में, बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, बड़े वायरल हैं, क्रिकेट के साथ उनका बड़ा लगाव है। आपने उनके साथ भी काम किया, थोड़ा ऑफ द रिकॉर्ड कुछ उनके बारे में बताइए। ऑन द रिकॉर्ड तो हम सब उनको जानते हैं, बड़े अच्छी एंटरटेनिंग शख्सियत है, लोग बड़ा प्यार करते हैं, मैं खुद भी उनको बड़ा फॉलो करता हूं। तो ऑफ द रिकॉर्ड कैसे हैं? वेल, मोमिन जो है वो बहुत अच्छा दोस्त भी है, भाई भी है, और उसके साथ मैंने बहुत दफा काम भी किया है। और अस्सलाम वालेकुम जी, वॉइस ऑफ पीस TV.co के एक मजीद पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद ज़मीर असदी। और आज भी हमारी कोशिश थी कि हमेशा की तरह एक ऐसी नौजवान शख्सियत को इनवाइट किया जाए अपनी इस पॉडकास्ट में गपशप के लिए, जो कि अपने शोबे में, अपने प्रोफेशन में अपनी मिसाल आप हैं। उन्होंने जब इस प्रोफेशन में कदम रखा तो यकीनन जीरो से काम शुरू किया, लेकिन कम उम्री में ही और इंतहाई मुख्तसर अरसे में उन्होंने ज़बरदस्त और शानदार कामयाबियां हासिल की। तो आज जनाब हमारे साथ मौजूद हैं पब्लिक रिलेशनिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान अहमद हसन। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपनी आज की इस पॉडकास्ट में। और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला हमारी आज की इस गपशप के लिए, और हमारी इस रिक्वेस्ट पर आप यहाँ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच ज़बीर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। और अपने प्लेटफॉर्म से मैं कुछ अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा, तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त, बेहतरीन। अच्छा अहमद भाई, जब आप यहाँ आ रहे थे आपसे काफ़ी गुफ्तगू हुई आपके काम के हवाले से। मीडिया इंडस्ट्री जो है बड़ी एक वास्ट इंडस्ट्री है, और हमारा आज का जो नौजवान है ख़ासतौर पर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा मीडिया से इंस्पायर भी है। और जब से सोशल मीडिया आया उससे तो बहुत ज़्यादा लोग इंस्पायर हो गए हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे नौजवान हैं, लड़के लड़कियाँ, जिनके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अपने उनके अकाउंट्स हैं, और बहुत ज़्यादा खुद भी एक्टिंग करते हैं, अपने दोस्तों यारों के साथ भी एक्ट करते हैं। और उसी इंडस्ट्री में से आपने चूज़ किया पब्लिक रिलेशनिंग को, और आपने माशाल्लाह पाकिस्तान के बड़े स्टार्स के साथ, चाहे वो सिंगर्स हों, एक्टर्स हों, इन्फ्लुएंसर्स हों, उनके साथ काम किया। तो सबसे पहले मुख्तसर सा सवाल, पब्लिक रिलेशनिंग को ज्वाइन करने का कैसे सोचा आपने? आप प्रोडक्शन में भी जा सकते थे, का न्यूज़ की तरफ भी आ सकते थे, और एक्टिंग की तरफ भी जा सकते थे, खुद भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा फेस आपका, बड़ा अच्छा टैलेंट। तो आपने ये कैसे मतलब ये चूज़ किया कि यार पीआर का काम करना चाहिए? अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं क्वालिफाइड ACCA हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। सो मैंने एक अमेरिकन फर्म में काम किया फॉर 3 years। ओके। ये क्योंकि मैं बोर्डिंग स्कूल से पढ़ा हूँ, तो इट वाज माय फादर्स विल कि मैं जो है एक C डिग्री लूँ, जो कि प्रोफेशनल डिग्री। ठीक है। बीइंग अ सिंगल सन, आई नो कोई भाई तो है नहीं, तो उनकी ख्वाहिशें थी जो मैंने पूरी की। ज़बरदस्त, ये बड़ी बात है कि आपने पेरेंट्स की ख्वाहिशात को मुकद्दम रखा और उनको पूरा भी किया। बिल्कुल। तो मैंने जब ACCA कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने स्टॉक मार्केट में भी कुछ काम किया। देन मैंने जो है एज अ फाइनेंस हेड जो है वो अमेरिकन फर्म में भी काम किया, ऑलमोस्ट कोई 2.5 से 3 साल। लेकिन शुरू से ही मेरा आर्ट और आर्टिस्ट की तरफ एक लगाव था। लेकिन ये बड़ा डिफरेंट है। आप जिस तरह बता रहे हैं कि अकाउंटेंसी का इतना आपका इंटरेस्ट, आपका बैकग्राउंड, लेकिन आपने मूव इन किया आर्ट्स की तरफ। बिल्कुल ऐसा। मैं आपको एक मजे का एक बात बताता हूँ, वो ये कि जब मैंने सेकंड ईयर में मैं था, तो उसके बाद मैंने अप्लाई करना था प्रोफेशनल डिग्री के लिए। अच्छा। तो मैंने अप्लाई कर दिया NCA में। NCA लाहौर में मेरा एडमिशन भी हो गया। ठीक हो गया। और मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया कि मेरा NCA में एडमिशन हो गया। अच्छा। आपको पता है कि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में एडमिशन बहुत मुश्किल बड़ी बात है, बड़ी बात है। और तो वो जो लेटर जब घर पे आया, तो वालिद साहब ने बुला लिया। अच्छा। उन्होंने कहा कि जी आप आए। अच्छा। और ये बताएं ये क्या किया। तो नहीं, अच्छा किया था आपने। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आर्ट्स पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आर्ट्स तो नहीं पढ़ने दूंगा मैं आपको। तो यूजुअली इतना स्ट्रिक्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए आपके पास लाइफ में। आर्ट्स पाकिस्तान में मतलब वही आपकी जो अकाउंटेंसी की जो आप मतलब चीजें चल रही थी, वो चाह रहे थे कि आप उनको परस्यू करें। बिल्कुल। सो बीइंग एन आर्टिस्ट, उन्होंने कहा कि आप इतना अर्न नहीं कर सकते, आपका जो किचन है वो नहीं चलेगा। सो यू नीड टू बी
प्रोफेशनल एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए आपके पास। तो ये वैसे अहमद साहब ये बताइए, ये जो एक सोच है, पेरेंट्स डेफिनेटली अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर देखना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये जो अप्रोच पाई जाती है कि शायद आर्टिस्ट जो है उनका घर अच्छा नहीं चलेगा। आजकल तो मेरे ख्याल बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, मीडिया इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई है, टीवी चैनल्स, रेडियो, अखबारात और पीआर का काम। तो दैट वाज हाउ वाज द सजेशन ऑफ योर फादर, कि आप कैसे देखते हैं, उनकी बात ठीक थी, आपको लगी? वेल क्योंकि मेरे बाबा जो है वो सिविल इंजीनियर हैं, ठीक है, और वो ये चाहते थे कि हमेशा से कोई प्रोफेशनल डिग्री हो, चाहे वो मेरी सिस्टर्स हो चाहे मैं हो, तो हम सब के पास एक ना एक प्रोफेशनल डिग्री हो, एंड लेटर ऑन व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू। हमें वो पेरेंट्स ने सपोर्ट किया आपको? उसमें सपोर्ट एज सच नहीं किया कि मैं जो डिग्री करना चाहता था वो नहीं करने दी। वो नहीं करने दी। तो देन मैं एसीसीए में आ गया, तो एसीसीए मैंने 3.5 इयर्स में कंप्लीट कर लिया। अच्छा, मेरे लिए भी एक सरप्राइजिंग बात थी, क्योंकि वो एज अ चैलेंज लिया बड़ा क्विकली आपने किया उसको, एज अ चैलेंज किया था, और उसमें फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो है वो कामयाबी दी। चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया अपने लिए। हाँ, तो उसके बाद फिर मैंने जॉब भी की 3 साल, लेकिन somehow I was not connecting with what I was doing. You wanted to do. हाँ, तो मैं आर्ट भी अच्छा कर रहा था, तो then I later on realized कि यार I don't want to do this. Okay. 9 to 5 is not what I wanted to do. और अगर ये आपने बड़ी अच्छी 9 to 5 वाली बात की, अगर हमारा आज का जो नौजवान जो है वो 9 to 5 वाली अप्रोच से बाहर निकला है, तो यकीन मानिए कि ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, और इस ज़िंदगी में बहुत कुछ करने को है, जो कि आपके अंदर का जो टैलेंट है उसको बाहर लेके आएगा, और आपको फाइनेंशियली भी, आपको एथिकली भी, और आपको फैमिली वाइज भी बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। बेशक ऐसा ही है। देन पीआर में जैसा आपने पूछा, ये तो मैं हादसाती तौर पे ही आया। अच्छा। तो मैंने वहां से छोड़ा, और मुझे 100 दफा ये ख्याल आया कि यार एक ऐसी जॉब है जो मैं क्विट करके, और मैं एक ऐसी फील्ड में मूव कर रहा हूँ जिसका मुझे जीरो एक्सपीरियंस है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आपका सारा अकाउंटेंसी की चीजें चल रही थी, एसीसीए आपने किया, तो फिर पेरेंट्स ने वैसे अलाउ किया आपको दोबारा भी जब आपने इस तरफ आने का सोचा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि पेरेंट्स को मैंने नहीं बताया कि मैंने जॉब क्विट कर दी है। अभी तक नहीं बताया? नहीं, अभी उनको पता है। अच्छा। अभी दे नो, लेकिन उससे पहले उनको आइडिया नहीं था। 6 महीने 8 महीने मैंने उनको नहीं बताया। सो आई वाज स्ट्रगलिंग, आई वाज थिंकिंग कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं क्योंकि मैंने अलहमदुलिल्लाह से म्यूजिक भी चोरी सीखा। अच्छा, वो साथ में आपको जो शौक की चीजें थी उनको आपने कंटिन्यू, सेमी क्लासिकल कनेक्टेड रहे आप उनके साथ भी सीखा। जीसी में मेरे कुछ दोस्त थे, तो वो अलहमरा जाते होते थे, अलहमरा में सीखते थे, तो मैं भी अक्सर इधर से जाता था लाहौर। अच्छा। और लाहौर में एक आध दिन रह के वहाँ पे क्लासेस लेता था और वापस आता था। अच्छा, और ये पेरेंट्स को नहीं पता? पेरेंट्स को स्टिल नहीं पता। आज आपकी प्लेटफॉर्म से नहीं पता। मैं अप्रिशिएट करता हूं आपको कि आपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखा, उनके कहने पे अपनी डिग्री को कंटिन्यू किया, लेकिन आपने अपने शौक को भी साथ साथ पैरेलल चलाया उसमें। बिल्कुल ऐसे है। और मैंने देखा कि नौजवान नस्ल जो है वो एक ऐसी डगर पे चल पड़ी है, शॉर्टकट्स बहुत ज्यादा लोगों को चाहिए होता है। हर बंदा जो स्टार बनना चाहता है, लेकिन वो स्ट्रगलिंग जो फेज है उससे गुजरने के लिए कोई तैयार नहीं। बेशक ऐसे तो उसी दौरान जो है मेरी मुलाकात जो है वो उस्मान भाई से हुई। उस्मान भाई मीडिया स्टेटस के सीईओ थे, और उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की, और मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो मैं वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी बेसिकली, तो मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा। मैंने अच्छे इदारों के साथ काम करते हैं, तो आपका जो स्किल है और आपका जो पोटेंशियल है वो डेफिनेटली उसको एक्सप्लोर करने का मौका मिला। बेशक ऐसे ही, ना सिर्फ मैंने अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ग्रूम किया, उसके अलावा मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया, चाहे वो वेंडर्स हों, चाहे वो होटल मैनेजमेंट हो, चाहे मतलब मैंने इतनी डिफरेंट फील्ड्स में काम किया, एंड आई रियलाइज कि हर इंसान की अपनी एक स्ट्रगल है। और डेफिनेटली ये स्ट्रगल जो है सर, ये बड़ी जरूरी भी है। फिर लाइफ में अगर आप स्ट्रगल नहीं करते, और पर जैसे आपने पहले बात की शॉर्टकट्स की, और शॉर्टकट्स के थ्रू अगर आप चीजें मिल तो जाती है बाज़ बार, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होती, वो जल्दी जो है ना फेड आउट हो जाती है, चीजें आपकी लाइफ से निकल जाती हैं, और फिर इन द लॉन्गर रन आपको नुकसान होता है आपके कैरियर में। बिल्कुल, लॉन्गर रन में नुकसान भी होता है, और उसका आपको कोई लॉन्ग टर्म आप उससे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि शॉर्टकट से हमेशा आप पीछे रह जाते हैं। फॉर टाइम बीइंग आपको कुछ कामयाबी बेशक मिल जाए, एक चांद आपको नजर आता है, लेकिन वो परमानेंट सोर्स ऑफ एक वो नहीं होता आपके लिए, शाइन नहीं कर पाते हो आप लोग। सो देन मैंने पीआर का काम जब देखना स्टार्ट किया, तो आई हैव गॉट टू नो कि लोगों की जो स्ट्रगल है, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे वो सिंगर्स हों, चाहे वो म्यूजिशियंस हों, इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स हों, होस्ट हों,
each and everyone has their own struggles. और then I realized कि यार हम जो टीवी पे देखते हैं हमेशा एक खूबसूरत दुनिया, उसके पीछे उसके पीछे behind the scenes it is very difficult, बहुत मुख्तलिफ, बेशक ऐसे। तो मैंने जब काम स्टार्ट किया तो ज्यादातर हमारे और हमें स्क्रीन पे ही चाँद नजर आ रहा होता है, बिल्कुल ऐसे। और जो लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं उनसे आप पूछे कि जिस तरीके से वो काम कर रहे होते हैं बिहाइंड द सीन, उनको जिंदगी कितनी मुश्किल लग रही होती है। बिल्कुल ऐसे है। और जब आल्दो हमें फेम तो मिलती है, एंजॉय करते हैं लाइफ को, लेकिन इट्स अ वेरी टफ जॉब। बिल्कुल ऐसे टफ जॉब भी है और वो बड़ी एक रिस्पांसिबिलिटी की जॉब है। अगर मैं बात बेसिस पे आप एक एक सीन जो है वो आप अकाउंटेबल होते हैं, उसके लिए करोड़ों की तादाद में लोग आपको आपका एहतसाब करते हैं, आपकी एक एक एक्ट पे बात करते हैं। और हमारे यहाँ एक परसेप्शन भी है कि जो टीवी पे आता है वो पब्लिक पर्सनैलिटी होती है, उसकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती है। हालांकि ये एक गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मैं बात करता हूँ लोगों से या मैं पर्सनली लोगों से जब मैं जाके मिलता हूँ या उनसे, अब तो क्योंकि मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त भी हैं इंडस्ट्री में, तो हर इंसान की जिंदगी एक आम इंसान जैसी ही है। बिल्कुल ऐसे। पर्दे के आगे, पर्दे के ऊपर जो नजर आता है वो एक इल्यूजन होती है, इल्यूजन है, या फिर लोगों को एंटरटेन करने के लिए वो एक एक्ट किया जाता है। और आप अपनी जाती जिंदगी आपकी डेफिनेटली उससे बहुत हटके होती है, वो तो आप एक स्क्रिप्ट के तहत परफॉर्म कर रहे हैं, उसके तहत आप चल रहे हैं, एक जरूरत के मुताबिक आप चल रहे हैं। चलिए अच्छा है। अच्छा ये बताइए अहमद साहब के आपने माशाल्लाह पीआर इंडस्ट्री में आप हैं, ये थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट को समझना चाहता हूँ कि ये जो ब्रांडिंग है, डेफिनेटली ये काम तो ब्रांडिंग है ना, चाहे वो एक इंडिविजुअल है चाहे वो एक इदारा है। बहुत वक्त तो लाइक अगर नेगेटिव रेप्यूट का कोई शख्स है या इदारा है ये जो कि पब्लिक में अपनी रेपुटेशन को बेहतर बनाना चाहता है, तो बड़ा मुश्किल होता है पीआर के लोगों के लिए उसकी रेप्यूट को बेहतर बनाना। तो ये कितना आसान है और कितना मुश्किल है, ये जरा थोड़ा सा इस पे बताइए कि ब्रांडिंग जो है इट्स नॉट एन इजी जॉब। एक्चुअली हर इंसान जो है ना, वो चाहे वो सिंगर हो, एक्टर हो, होस्ट हो, उसकी अपनी जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है उसका फेस वैल्यू बहुत मैटर करती है। अगर तो फेस वैल्यू के साथ कोई नेगेटिव कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है तो देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कवर दैट पर्सन। लेकिन बाज़ तो हमारे यहाँ ये देखा गया है कि नेगेटिव कंट्रोवर्सीज खुद जनरेट की जाती हैं। बिल्कुल खुद जनरेट की जाती है, हाँ, लेकिन आज जो वायरल होने का जो कॉन्सेप्ट है ऐसे ही है, लेकिन वो 50% माइट भी आप सही कह रहे हो, लेकिन ज्यादातर जो चीजें होती हैं लोगों राइवलरीज चल रही होती है क्योंकि इंडस्ट्रीज में सिंगर्स की आपस में, एक्टर्स की आपस में, क्योंकि अभी जब हम ये कितने परसेंट आप तो इनके साथ काम करते हैं, कितने परसेंट ये सही होती है, ये बहुत पब्लिक कह भी रही होती है कि एक दूसरे के साथ ये इसलिए नोक-झोंक चल रही है ताकि थोड़ी सी अटेंशन ग्रैब हो जाए। अच्छा, ऐसा होता भी है और ज्यादातर ऐसा नहीं भी होता। अच्छा, हाँ, क्योंकि उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में ही एक दूसरे के साथ कोई क्लासेस चल रहे होते हैं, यू नो, सो दैट्स हाउ समहाउ फिर जब एक पब्लिक करता है तो फिर दूसरा कहता है कि यार व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, तो वो फिर उन्हें भी करना पड़ता है। तो उसमें हमारे साथ बड़े मजे के इसमें हमारे जो किस्से भी होते हैं, जब हम काम करते हैं तो बड़े इंसिडेंट्स भी होते हैं। बहुत सारे फैंस जो हैं वो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे डाई हार्ड फैन होते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम एक इवेंट कर रहे थे तो उसमें आतिफ असलम वाज परफॉर्मिंग। तो आतिफ जब परफॉर्म कर रहा था तो देयर वाज अ गर्ल, यंग गर्ल थी, एक लड़की, वो एक चार्ट के ऊपर फूलों से आतिफ का नाम लिख के लाई थी और वो दूर खड़ी हुई, उसने पकड़ा हुआ था प्ले कार्ड और हाँ और वेव कर रही थी एंड शी वांटेड टू कम ओवर द स्टेज, और स्टेज पे आके, क्योंकि ऑफ कोर्स जब कॉन्सर्ट होता है तो वहाँ पे हजारों लोग होते हैं, तो आप हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हर किसी की ख्वाहिश होती है, बिल्कुल ऐसे उसके करीब जाया जाए, बिल्कुल ऐसे ही है। तो समहाउ मैं स्टेज के बिल्कुल फ्रंट पे था, तो मैंने उसको देखा, मैंने फिर जो सिक्योरिटी थी उसको कहा कि इस लड़की को आप आगे भेज दें। ठीक है, जब वो लड़की आगे आई और मतलब वो जूता उसका कहीं पीछे रह गया, पब्लिक में रह गया, हाँ, और लेकिन लोगों ने स्टिल होल्डिंग दैट प्ले कार्ड, वो जो भी था वो अपना चार्ट लेके, और बिल्कुल ऐसे है। और वो मेरे ख्याल में कोई 40-45 मिनट से उसने हाथ खड़े करके वो 1 मिनट भी नीचे नहीं किया क्योंकि फुल खराब ना हो जाए। तो मैं मोहब्बत की बात करता हूँ, लोग कितनी मोहब्बत करते हैं। तो जब वो आगे आई फ्रंट पे, देन शी वेंट ऑन स्टेज, तो जूता नहीं था उसका। ठीक है, अब मैं कंट्रोवर्सी की बात कर रहा हूँ। अब मुझे पता है कि उसकी बैक पे स्टोरी क्या है, ठीक है। तो लोगों ने उस स्टोरी को एक कंट्रोवर्शियल स्टोरी बना के बयान की। हाँ, तो वो आतिफ से मिली
आतिफ ने उसको अप्रिशिएट किया और वो नीचे उतर गई, वो वापस से फ्रंट पे आके खड़ी हो गई एंड हाँ शी सेड कि जो मकसद था पूरा हो गया, जो मकसद था वो पूरा हो गया, पिक्चर ले ली उन्होंने। तो मुझे उन्होंने कहा कि मेरा जूता उधर रह गया, तो मैंने कहा पब्लिक में तो नहीं मिलेगा, अब आप वेट कर लें, जब कॉन्सर्ट खत्म होगा तो आई विल ट्राई कि आपका जूता मिल जाए। लेकिन उस कंट्रोवर्सी के उसने जूता नहीं पहना हुआ था और उसको लोगों ने उस तरह से बयान किया कि जी एक लड़की थी, लोगों ने उसको हैरेस किया, उसके जूते उतार दिए। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग एवरीवेयर इट वाज नेगेटिव वो किया गया। तो अगर इस तरह से हो जाता है, ये चीजें इस तरह से पोर्ट्रे होती हैं। तो जो यंग लड़कियां हैं और जारी बात है, जो रेबल्स हैं आपके, वो इसको फिर पोर्ट्रे वो इसको बिल्कुल कैच करते हैं और इसको प्रोजेक्ट करते हैं, ट्रेंड्स बनते हैं। डेफिनेटली बड़ा इरिटेटिंग फैक्टर होता है उसका। आपने एक अच्छी नीयत से किया होता है, स्टोरी बैकग्राउंड आपको पता होती है, लेकिन लोग मैनिपुलेट हो रहे होते हैं, दिमागों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। बिल्कुल, और मैंने इतने डाई हार्ड फैन देखे हैं, वो आपके किसी भी फेवरेट स्टार को मिलने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं। सो इसी तरह से ये नेगेटिव थिंग्स हैं वो ट्रैवल करती हैं मैन टू मैन। जो लोग फायदा उठाते हैं वो फिर उन बच्चों का हाँ। तो मैं अगर कोई इस प्लेटफॉर्म से लोग देख भी रहे हैं तो मैं यही मैसेज दूंगा कि आप की जिंदगी इज इम्पोर्टेंट देन दैट पर्सन जिसको आप लाइक करते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी जिंदगी से प्यार करें, अपनी जिंदगी को पता। तो लोग ये भूल जाते हैं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, जी फलाने का मुझे नंबर दे दें, फलाने से बस एक दफा बात कराते हैं, मैं आपको इतने पैसे भी दूंगा, ये भी करूंगा। लेकिन मैं उन्हें हमेशा ये समझाता हूँ कि कोई इवेंट होगा तो मैं आपको इन्वाइट कर दूंगा, आपकी मुलाकात हो जाएगी। इस तरह से नंबर्स नहीं दे सकते। तो नहीं, अच्छा, डेफिनेटली ये तो आपकी ड्यूटी है, आप लीक आउट नहीं कर सकते। इस तरह के वाकयात बहुत होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने माशाल्लाह आप जैसे पहले आप बता रहे थे कि मोमिन साकिब एक बड़ा स्टार है पाकिस्तान में, बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, बड़े वायरल हैं, क्रिकेट के साथ उनका बड़ा लगाव है, आपने उनके साथ भी काम किया। थोड़ा ऑफ द रिकॉर्ड कुछ उनके बारे में बताइए। ऑन द रिकॉर्ड तो हम सब उनको जानते हैं, बड़े अच्छी एंटरटेनिंग शख्सियत है, लोग बड़ा प्यार करते हैं, मैं खुद भी उनको बड़ा फॉलो करता हूँ। तो ऑफ द रिकॉर्ड कैसे हैं? वेल, मोमिन जो है वो बहुत अच्छा दोस्त भी है, भाई भी है, और उसके साथ मैंने बहुत दफा काम भी किया है। और इवन जब भी मैं उनको कॉल करता हूँ, वो सो भी रहे होते तो तभी वीडियो कॉल करके तो हाँ क्या हो रहा है, अच्छा, क्या हो रहा है। तो ये बड़ी मेरे लिए बड़ी ये बात है और मेरा तो बड़ा रिगार्ड करते हैं। और ना सिर्फ मेरा, वो जिन जिन लोगों के साथ काम करते हैं वो उनके साथ हमेशा एक ही से होते हैं। और मोमिन की सबसे अच्छी बात ये है कि वो जैसा कैमरा के सामने है वैसा ही कैमरे के पीछे। अच्छा, मतलब उनकी हार्ड वर्क लेवल बहुत नेक्स्ट लेवल है। वो कंटिन्यूअसली जो जिस तरीके से उनकी जो फॉलोइंग है और लोगों ने जितना फॉलो किया उनको, और वो मेहनत से ही हासिल की जो एनर्जी है वो कोई मैच नहीं कर सकता। पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर हो जो उनकी एनर्जी को इतना मैच करे। तो मोमिन जो है वो जैसा कैमरे के सामने है वैसा, उससे ज्यादा एंटरटेनिंग वो कैमरा के पीछे होता है। कैमरा के आगे थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं, कैमरा के पीछे जो है वो बिहाइंड द सीन बात है, आपके पास एक लिबर्टी होता है। बिल्कुल। चलिए, जबरदस्त जी, अहमद हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, अहमद भाई ये बताइए कि ये पब्लिक रिलेशनिंग आपने तो इसको ज्वाइन किया, आपने ACCA भी किया, प्रोफेशनल डिग्री भी आपके पास है और माशाल्लाह यू आर हैविंग अ गुड इनकम। थोड़ा सा लास्ट में ये बता दीजिएगा कि हमारे आजकल के जो नौजवान हैं, हर किसी को स्टार बनने का बहुत शौक है, मीडिया से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, किसी न किसी तरीके से कैमरे के सामने आना चाह रहे हैं। सजेस्ट करेंगे आपको कि PR इंडस्ट्री को ज्वाइन किया जाए, एक अच्छा प्रोफेशन है, फाइनेंशियली स्टेबल है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? वेल, अभी आफ्टर कोविड बहुत सारे नौजवान लड़कियां और लड़के जो हैं वो इस इंडस्ट्री में आए हैं एज अ ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स। जो भी कोई फूड ब्लॉगर है या कोई ब्यूटी ब्लॉगर है, कोई पॉडकास्ट कर रहा है, कोई अपने व्लॉग्स कर रहा है, तो आजकल तो बड़ी आसान हो गई है, आज इजी हो गई है चीजें, तो स्ट्रगल कम हो गई है, लेकिन कंटेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा नीचे चला गया। जो गुड कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट जो है, क्वालिटी इज आजकल तो आप देखिए बहुत से लोग ऐसे वायरल हुए कि वो क्या आजकल सॉन्ग है कोई बिल्कुल ऐसा है, मेरा दिल ये पुकारेगा। और बड़े बड़े स्टार्स जो हैं जो इतनी मेहनत करके ऊपर आते हैं और उनको आप पीछे करते हैं, इनको आप आगे स्टेज पे ले जाते हैं, कि क्या स्ट्रगल है। बिल्कुल ऐसा ही है। और क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है इन चीजों को जोड़ना अल्लाह के साथ, और अल्लाह को कोई भी अदा किसी की भी पसंद आती है तो वो उसको इज्जत देता है। और मेरे ख्याल में जिसको इज्जत मिलती है ना उसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि उसको इज्जत अल्लाह ने अता है, अल्लाह की तरफ से उसको दौलत मिली है, शोहरत मिली है, तो वो चाहे वो नेगेटिव ही कोई चीज हो, लेकिन उसको समहाउ अल्लाह ने वो शोहरत दे दी, तो उसका रिगार्ड करें। और आई थिंक नौजवान लड़कियां और लड़के जो हैं वो
मेहनत करें, कंटेंट अच्छा बनाएं, कंटेंट पे फोकस करें, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स और थोड़ी कमिटमेंट शो करें, पेशेंस शो करें। पेशेंस आपको जरूर डेफिनेटली आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी, लेकिन आपको अपने जहद मुसलसल है ये। बिल्कुल आप जैसे कंटेंट की बात करें, उस पे फोकस करें, कोई नई चीजें क्रिएट करें, कॉपी ना करें, और कमिटमेंट अपनी शो करें अपने प्रोफेशन। बिल्कुल ऐसे, और इजी नहीं है इन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए या ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स, जितने भी एक्टर्स हैं, लेकिन जो अच्छा कर रहे हैं वो अच्छे पैसे भी बना रहे हैं। बिल्कुल इजी नहीं है ये जॉब, क्योंकि आपने मुसलसल कैमरा के सामने रहना है, आपने अपनी पर्सनल प्रोफेशनल और आपकी हर मिनट पे आपकी अकाउंटेबिलिटी चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जिंदगी में मुझे लगता है कि ये चीजें बड़ी काउंट करती हैं। जो आप अपनी प्राइवेट लाइफ को जब पब्लिक करते हैं तो इट इज नॉट इजी जॉब। तो वो एक बड़ी हिम्मत वाली बात है। मैं अगर बात करूं, मैं क्योंकि पीआर का काम मैं करता हूं, और मुझे लगता है कि लोगों की जो जितने भी एक्टर्स हैं, हमारे यहाँ आर्टिस्ट होते हैं, उनकी जो लाइफ है वो बड़ी पब्लिक होती है। समटाइम्स वो इतना ज्यादा इस चीज को परेशान होते हैं इस चीज से कि यार हमारी पर्सनल लाइफ है, इसको भी लोग जो है वो तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो वो मुसलसल एक जद्दोजहद है। हाँ, तो ये इसको पेशेंस के साथ कबूल करना भी बड़ी बात है। ऐसी ठीक कह रहे हैं आप। चलें, हमारे साथ मौजूद हैं जी अहमद हसन साहब। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हमने आपको आज इनवाइट किया, आपने टाइम भी निकाला। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। हमारी कोशिश होती है कि हमारे इस पॉडकास्ट में हम ज्यादातर नौजवान लोगों को इनवाइट करते हैं, लड़के लड़कियों को, और कोशिश यही होती है, बुलाने का मकसद यही है कि आपकी इस यंग एज में जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, जो आपने भी माशाल्लाह बड़ा पेशेंस का शो किया, बड़ा तहम्मुल है आपकी शख्सियत में, हम अपने नौजवानों के साथ इन चीज़ों को शेयर करें, और कुछ कोशिश ये होती है कि उनसे कुछ सीख भी सकें जो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं। स्ट्रगलिंग से हमारा आज का नौजवान बहुत घबराता है। जॉब नहीं मिलती, 6 महीने साल कोशिश करते हैं जी पासपोर्ट बनवाएं, बाहर निकलते हैं। इस मुल्क में माशाल्लाह बड़ा पोटेंशियल है, बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन थोड़ा सा सब्र करने की बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जनाब कि अहमद हसन साहब हमारे साथ आज मौजूद थे, पीआर इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक, और बड़े अच्छे लेवल पे, बड़े अच्छे स्केल पे काम कर रहे हैं, बड़े पाकिस्तान के सिंगर्स के साथ, एक्टर्स के साथ, जो मेजबान हैं टीवी के, उनके साथ इन्होंने काम किया है। तो अब कोशिश हमारी अब आने वाले प्रोग्राम में भी यही होगी कि इसी तरह के मजीद नौजवानों को हम अपने पॉडकास्ट में जो है वो इनवाइट करें, और उनकी लाइफ की जो सक्सेसफुल स्टोरीज हैं वो आपके साथ शेयर करें। एक बार फिर मैं अहमद आपका शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा और आने वाली मजीद पॉडकास्ट का हिस्सा बनिएगा, और फिर वक्त के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।